आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कैसे लेटर लिखें। जैसे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो ये आपका एक पूछा गया सवाल है। तो आज हम सीखेंगे कि सेक्रेटरी चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो सकता है, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की जगह पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट दे दिया गया हो और उस पर बोलेगा आपको कि ये एक प्रॉब्लम है, ये इसके बारे में आप उसको लेटर लिखे। तो आइए चलिए हम लोग लिखने का काम करते हैं कि सेक्रेटरी को कैसे लिखने का काम करेंगे लेटर। तो सबसे पहले ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंज होगा। डेट हम वैसा का वैसे ही फर्स्ट ही लाइन में ही लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल। जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज कोई भी हो सकता है, जैसे RK कॉलेज होगा, जहाँ पे आपका सेंटर हो आप उस जगह का नाम लिखिए। और उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर हो रहा है, जैसे मेरा मधुबनी में होगा तो मैंने लिख दिया मधुबनी, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आप सिग्नेटरी लाइन छोड़िएगा, इस लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना। उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में आप डेट डालिएगा, February 7, 2025 मैंने ये डाला। फिर आप एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद आप लिखिएगा द सेक्रेटरी। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द में TB कैपिटल है और सेक्रेटरी में SB कैपिटल है, ठीक है। फिर अब किस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो आप लिखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर यहीं पे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा तो आप हेल्थ की जगह पे एजुकेशन डिपार्टमेंट कर देंगे, जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाए। और कहाँ लिख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ, तो पटना लिख रहे तो पटना, या आप दिल्ली लिख रहे तो दिल्ली। आपको जहाँ भी हो, आप जहाँ लेटर डाल रहे वहाँ का नाम देंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन ये सिग्नेटरी लाइन छोड़ने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट में लिखेंगे अर्जेंट नीड ऑफ, और जो भी क्वेश्चन में आपको दिया रहे, जैसे बोला है प्रॉपर फैसिलिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, तो आप ये डाल देंगे कि अर्जेंट नीड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर सिग्नेटरी लाइन छोड़ के आप लिखना का काम करेंगे, डियर सर। कोई भी कोमा का यूज़ कहीं पे भी नहीं हुआ, आप कहीं पे भी कोमा का यूज़ नहीं करेंगे। और थ्रू ठीक यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और लिखेंगे थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन I would like to raise my humble voice for the establishment of, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, जिस भी टॉपिक में आपका एग्जाम में दिया रहेगा उसके बारे में आप जो यहाँ पे लिखेंगे उसी को आप ऑफ के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और फिर आप लिखने के बाद कुछ जो अपने मन से 2-4 लाइन जो भी हो सके उसके बारे में लिखने का काम करिएगा, जो भी आपको मन में हो वो लिख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में आपका फॉर्मेट चेक करेगा कि ये फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट देखेगा। बीच में आप क्या लिखते हो उतना ध्यान नहीं देगा। और आखिरी में जैसे आपने 3-4 लाइन लिखा और यहाँ पे आपका आके यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हुआ, तो आप यहाँ से लिखेंगे सो प्लीज़, या प्लीज़ की जगह आप काइंडली भी डाल सकते हैं। जो आपको दोनों में से जो भी आपको लगे अच्छा वो आप डाल दीजिए। प्लीज़ काइंडली लुक इनटू द वेरी मैटर एंड गेट डन द रिक्वायरिंग सॉल्यूशन। आपको बस इतना लिखना है। फिर आपको ये एक लाइन छोड़ना है सिग्नेटरी लाइन, उसके बाद यहाँ लिखना है। इस लाइन को छोड़ने के बाद यहाँ लिखिएगा योर्स सिंसियरली और ABC, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम डालिएगा। बस आपका पूरा लेटर ख़त्म हो जाएगा। और बस ये आपका ये जो है ये फॉर्मेट देखेगा कि एग्जाम आप कैसे डाल रहे, सेंडर्स एड्रेस कैसे डाल रहे, डेट कैसे डाला आपने, कैसे क्या लिखने काम के, सब्जेक्ट कैसे, ये और लास्ट में कैसे लिखा बाकी, और ये उसके बाद बीच में ये क्या लिखिएगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉमेंट।